बीजेपी को हटाना है, देश बचाना है। वीकेयू असली किसान संगठन। केंद्र सरकार ने भले ही 3 कृषि कानून वापस कर दिए हों, लेकिन कुछ ऐसे भी किसान संगठन हैं जिनकी मांगी अभी तक पूरी नहीं हो पा रही हैं। पंजाब में भी लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून के अलावा जो उनकी मांगे हैं वह भी पूरी की जाएं। इसी क्रम में आज जनपद मुरादाबाद की अंबेडकर पार्क स्थित बीकेयू असली किसान मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन किया गया। भारत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। मुरादाबाद जिले में धारा 144 और आचार संहिता लागू होने से किसान संगठन ज्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाए। थाना सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंचकर किसान संगठनों को समझाने का प्रयास किया। किसान संगठन बीकेयू असली की प्रवक्ता साइमा खान ने जानकारी देते हुए बताया, 3 कृषि कानून के अलावा हमारे और भी मुद्दे हैं, उनको सरकार ने अभी तक नहीं माना है, जिसके कारण हम ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, वो वापस करना। इसके अलावा बीजेपी के बिल, इन सभी में किसी सिलसिले में अभी तक सरकार बात नहीं कर रही है। ऐसे में 2022 का चुनाव भी करीब है। हम ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव नहीं जीत पाए। बीजेपी को हटाना है, देश बचाना है। हमें वह वक्त भी याद है जब 1 साल तक किसान अपनी मांगों को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहे। उसी आंदोलन में 800 शहादत किसानों की हुई। ये सब हमें याद है। वोट के जरिए हम बताएंगे कि हमें कैसी सरकार चाहिए जो किसानों के हित की बात करे। लखीमपुर खीरी वाला कांड भी हमें याद है, जो एक मंत्री ने अपनी गाड़ी से किसान भाइयों को कुचला था। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए किसान मोर्चा अब निकल चुका है। तो वहीं सिविल लाइन थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर सुधीर चौधरी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी काफ़ी किसान संगठन के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया। आगे उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, किसान संगठन के कुछ कार्यकर्ता आए हैं, आपस में वार्तालाप इनके द्वारा की जा रही है। बिना किसी अनुमति के ये सभी लोग यहाँ आए हैं। ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। गन्ने के पेमेंट के बारे में अपनी वार्तालाप करने यहाँ आए हैं। हमारे द्वारा समझाया गया है, भीड़ भाड़ ना करें, अपने घर चले जाएं। कोरोना को देखते हुए एक तरफ चुनाव आयोग की तरफ से राजनीतिक रैलियों पर कोरोना को देखते हुए प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन जनपद मुरादाबाद के अंबेडकर पार्क में सैकड़ों किसान इकट्ठा हुए। उनके लिए कोई कोरोना नहीं। कोरोना गाइडलाइन के सारे नियम ताक पर रखते हुए पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए किसान संगठन अंबेडकर पार्क में इकट्ठा हुए। हालांकि सिविल लाइन पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन फिर भी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। मूर्ख बनी रही सिविल लाइन पुलिस। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम साइमा खान, बीकेयू असली प्रदेश प्रवक्ता। जो हमारे मुद्दे नहीं माने गए हैं, सिर्फ एक मुद्दा माना गया, जिसमें कि ये काले कानून जो वापस किए गए हैं, और जो सारे मुद्दे थे, जैसे कि किसानों पर जो केस लगे हुए हैं वो हटाना, और बिजली का बिल, सब, उसमें से एक भी मुद्दा अभी तक किसी सिलसिले में सरकार बात नहीं कर रही है। और इस पर चुनाव आ गए हैं सर पर, तो हम चुनाव आ चुके हैं, तो अब हम देश बचाएंगे, बीजेपी हटाएंगे। बीजेपी को हटाना है, देश बचाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम वो वक्त भूले नहीं हैं जो 1 महीने तक, 1 साल तक गाजी बॉर्डर पर हम लोग बैठे रहे हैं। आंधी, बारिश, सर्दी, गर्मी, सब कुछ हमने वहाँ बर्दाश्त किया है, तो वो वक्त हम भूले नहीं हैं। और 800 शहादतें उसमें किसान भाइयों की हुई हैं, हम कुछ भी भूले नहीं हैं। हम सब कुछ देख रहे हैं। अभी असल वक्त अब आया है हमारा बीजेपी को हटाने का, योगी राज हटाने का। और हमें जैसा राज चाहिए, देश के इनके किसानों के हित में, कृषि को बचाने वाला, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो किसानों के हित की बात करे। सॉरी जी, वो मुद्दा भी हमारा नहीं सुना है अभी तक। उस पर भी अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बल्कि अजय मिश्रा जी को अभी भी वो बाहर है, और उनके बेटे पे थोड़ी बहुत जो कार्रवाई की है। तो इन सब के खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन अभी जारी रहेगा।
बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बहुत पहले खुल चुका था। अब तो हम बिल्कुल बीजेपी को हटाने के लिए निकल चुके हैं। है जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है हरपाल सिंह बिलरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसानों असली अराजनीतिक संगठन और सदस्य किसान मोर्चा। आज हमारे जो तमाम स्टेट के लोग हैं, जिले के अध्यक्ष हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, तहसील के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, स्टेट पदाधिकारी, सबकी बैठक हुई आज है। और आज हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक है और सभी लोग आए भी हैं और भी आ भी रहे हैं। आज हम ये तय करेंगे कि एक तो चुनाव हमारे सिर पर आ गया, अब शुरू हो गया इलेक्शन, उसमें हमें क्या डिसीजन लेना, नंबर एक। दूसरा, जो हमारे मुद्दे हल नहीं हुए हैं उस संघर्ष के जो हमने किया 1 साल 12 दिन, वो आगे आंदोलन कैसे चलेगा, अब उन मुद्दों को लेकर आगे हम कैसे आंदोलन चलाएंगे, इन चीज़ों को लेकर आज हम बात करेंगे बैठ के अपनी, और तय करेंगे हमें क्या करना है जी। मुद्दे बता दूँ आपसे मैं, हम 4 मांगों को लेकर दिल्ली में बैठे आकर, हमारी 4 मांग थी। नंबर 1, ये बिल वापस लो जो सरकार लेकर आई, 3 बिल, और MSP को कानून गारंटी दो। नंबर 2, नंबर 3, पराली का एक कानून लेकर आए थे ये कि किसान अगर जलाएगा पत्ती तो 1 करोड़ जुर्माना होगा और सजा होगी 4 साल की, इसको वापस लो, ये हमारी मांग थी। एक बिजली का बिल आ रहा है ये जो पार्लियामेंट पेश करने जा रहे हैं, उस बिल में ये है कि अब किसान प्रीपेड बिजली पे करेगा, 1 साल एडवांस बिल देगा, उसके बाद बिल खत्म हो जाएगा, एडवांस लाइन काट दिया। क्योंकि अंबानी को, अडानी को बिल देने जा रहे हैं पूरे भारत की, ये तो प्राइवेट कंपनी को बिल देने जा रहे हैं बिजली, इसलिए उसके लिए कानून बना रहे हैं ये, ताकि किसान कोई न चला सके। उसको वापसी बात थी, 4 मुद्दे थे हमारे मेन। और उसके बाद जब साल भर तक हम लोग बैठे वहाँ, सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, तो उस 1 साल के अंदर 700 लोग हमारे शहीद हुए। और फिर उसी 1 साल के अंदर लखीमपुर में पहली बार ऐसा हुआ, दुनिया के इतिहास में पहले ऐसा हुआ कि एक होम मिनिस्टर जो शपथ लेता है संविधान की कि मैं हिफाजत करूँगा देश नेता की, और वो ये कहता पब्लिक मीटिंग में आकर कि मैं केवल सांसद नहीं हूँ, केवल मंत्री नहीं हूँ, मैं और भी कुछ हूँ और मैं 2 मिनट सुधार सकता हूँ। और उसका बेटा गाड़ी लेकर सुधार देता है, रौन देता है किसानों को। 4 किसान मरते हैं, 3 किसान मरते, पत्रकार मरता है, और उसकी आज तक बर्खास्त की नहीं हुई। उसका बेटा जेल के नाम पर अस्पताल में मौत मार रहा है, तो उसकी बर्खास्त की मांग थी हमारी, इसमें जुड़ी हुई। और 700 लोग शहीद हुए, उनको मुआवजे की मांग हमने की थी, और 40,000 मुकदमे हम पर कायम हुए इस दौरान में, उनकी वापसी की मांग थी। अब सरकार ने केवल एक बात मानी अभी तक हमारी, सिर्फ उन्होंने वापस लिए, बिल वापस लिए हैं, ना मुआवजा किस दिया अभी तक, ना उन्होंने मुकदमे वापस लिए अभी तक, और ना कमेटी बनाई, MSP पर कोई कमेटी बनाई है। तो इन इशू को लेकर हम लड़ाई लड़ेंगे। तो आज हम ये तय करेंगे, लड़ाई हमारी लड़ी जाएगी। अब ये सरकार है, इससे लड़ेंगे, इसके बाद अगली कोई सरकार आएगी, उससे लड़ाई होगी। चुनाव हमारा तय, हमने ये तय किया है, हमने अपने संगठन का तय किया। आपने बता दूँ आपको, हमने तय किया कि अब की बार जो किसान वोटिंग करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो 1 साल जो उन्होंने झेला है बॉर्डर, उसको ध्यान में रखेंगे। 700 लोगों की शहादत को ध्यान में रखेंगे, मंत्री के बेटे का रपटा है उसको ध्यान में रखेंगे, और वोटिंग करेंगे। अब का हमने कह दिया, धर्म और जाति के आधार पर कोई किसान वोटिंग नहीं करेगा, किसान के इशू पर वोटिंग होगी, किसान की वोटिंग होगी। नहीं, हमने क्या, हमें किसी पार्टी का हमारा मतलब है, हम इन मुद्दों को ध्यान रख के वोटिंग करेंगे, और धर्म और जाति के आधार पर कभी भी हम वोटिंग नहीं करेंगे। हम भारत में हमारी कोशिश होगी हिंदुस्तान के अंदर सिस्टम से लड़ना है भारत के, और जब तक दुनिया में तय हो चुका, विश्व में जहाँ जहाँ धर्म के नाम राजनीति होती है वहाँ देश घर तो चलाता है। आज ये नतीजा धर्म की राजनीति करने का है भारत के अंदर, या जाति की, कि आज भारत दुनिया में GDP पे नंबर लास्ट में है, और गरीबी रेखा में पूरे पाकिस्तान और श्रीलंका से हम पीछे पहुँचे खड़े हुए हैं। ये आज वो स्थिति उनसे आगे हम, ये धर्म की राजनीति का नतीजा आज कि आज करोड़ों लड़के बेरोजगार घूम रहे भारत के, और तमाम देश को बेचा जा रहा है। ये सब धर्म की राजनीति नतीजा है। इसलिए पूरे देश के लोग कहना चाहेंगे, आज हम पूरे हिंदुस्तान जनता से हमारी अपील है जी। 22 के चुनाव में मैंने बता दिया आपको, किसान वोटिंग करेगा। 1 साल तक जो उसे यातना मिली भारत में, उसको ध्यान में रखेगा। 700 शहादत दी, उनको ध्यान में रखेगा। मंत्री के बेटों ने किस तरह के मार रहा था, उनको ध्यान में रखेगा, और हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोटिंग नहीं करेगा। मैंने आपसे कह दिया ना, अरे मैं, हमारा अलग संगठन है ना, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका, मैंने कह दिया ना आपको, हम ध्यान में उन मुद्दों लेकर वोटिंग करेंगे, और धर्म और जाति वोटिंग नहीं करेंगे हम। और किसान की मर्जी है, अब करें तो ध्यान में रख के मुद्दों को जो हो चुके हैं। अब किसान कोई
जो किसान बेवकूफ थोड़ी है कोई, उसे पता नहीं क्या हुआ 1 साल के अंदर। हमारा किसी राजनीतिक दल संपर्क नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल से हमारा संपर्क नहीं है। हम सिर्फ अपने इशू को लेकर वोट करेंगे। और एक बता दूं मैं, एक अभी न्यूज चल रही है, आई थी कि हरपाल सिंह जी ने समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है। मैं नहीं हूँ वो हरपाल सिंह अलीगढ़ के हैं, एक हमारे भी पूरे साथी रहे हैं, उनका जिले स्तर का अपना संगठन है एक, और वो वहाँ ज्वाइन करने गए हैं। मेरा चल पड़ा पूरे देश के अंदर। मैं आज कहना चाहता हूँ आपके सामने, मैंने अपने जीवन में 1975 में जयप्रकाश नारायण जब आंदोलन चल रहा था भारत के अंदर, मैं उस टाइम छात्र संघ का अध्यक्ष था सिंभावली पीजी कॉलेज का, और हमने बुलाया था जेपी को मेरठ कॉलेज के अंदर। हम 9 प्रेसिडेंट थे उस टाइम, और उसमें शपथ दी थी मैंने जेपी के सामने कि मैं जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मैंने आज तक एक सेकंड मैंने आज तक 75 से लेकर ना किसी चुनाव लड़ा, ना किसी पार्टी के मेंबर बना, ना झंडा किसी का उठाया पार्टी का, और ना उठाऊंगा कभी जीवन में। ये मैं तय कर चुका हूँ, ये मैं वास्ता। अभी परमिशन के बारे में सब बात की जा रही है, अभी फिलहाल बात नहीं है। मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, देख रहे हैं ना, तुरंत यहाँ से हटवा देना है। इन्हें समझा दिया है कि इस तरह भीड़ भाड़ न करें, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, अपना सावधानी बरतें। लगातार केसेस आ ही जा रहे हैं, हमारे भी सुनने में आ रहा है, रोज हजारों की संख्या में केसेस बढ़ रहे हैं। अभी पता करेंगे, इनके अध्यक्ष जी हैं, इनसे वार्तालाप करते हैं। इस बात की जानकारी बात करके पता चलेगा। 30-40 लोग हैं जो बैठे हैं अम्बेडकर पार्क में। परमिशन की बात करते हैं, उच्च अधिकारी को जानकारी में है या नहीं है, ये जानकारी कर ले रहे हैं। बैठे हैं, बिल्कुल है उल्लंघन। अगर परमिशन नहीं है, परमिशन के बारे में इनके अध्यक्ष जी से बात करते हैं। हटने के लिए तैयार हैं, कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं अपने अपने घर। हटेंगे, देखो जाने लगे। हट रहे, अध्यक्ष जी से बात हो गई है हमारी। हाँ।